हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस जेईई मेंस 2022 के सिलेक्टेड पीवाईक्यूज ऑन वेक्टर इन 3D। सिलेक्टेड क्यों? रीजन बिंग, हमने देखा होगा कि एक ही टाइप ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट शिफ्ट में आते रहता है, डिफरेंट ईयर में आते रहता है। अब हमारे पास उतना टाइम तो है नहीं कि हम एक ही तरह का क्वेश्चन को बार बार करते रहें, ठीक है। तो आप सिलेक्टेड दोज क्वेश्चंस जिसमें कि रिपीटेशन मैंने हटा दिया है, कुछ भी हमारा मिस ना हो और थोड़े से अमाउंट ऑफ टाइम में वी शुड बी एबल टू कवर एवरीथिंग, ठीक है। अभी मैं 2022 का डिस्कस कर रही हूँ, इसके बाद हमें वैसे ज़्यादा कुछ नया मिलने वाला नहीं है, हार्डली देयर वुड बी सम क्वेश्चंस, उसे हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। 23 एंड 24 दोनों ही ईयर का वेक्टर 3D कंबाइंडली, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू दैट 2022 वेक्टर का जो जुलाई सेशन के क्वेश्चंस है वो हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं और उसका रिलेवेंट थ्योरी ऑल्सो हैव ऑलरेडी ब्रीफ्ड यू, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में जो कुछ भी एक्स्ट्रा थ्योरी यूज होने वाला है वी आर गोइंग टू गो थ्रू दैट फर्स्ट एंड 3D रिलेटेड ऑल्सो जो भी थ्योरी की रिक्वायरमेंट है, इनफैक्ट वो कंप्लीट थ्योरी ही है, ठीक है, उसे हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे एंड विल गो अहेड सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। लेट्स जस्ट गो अहेड। फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमारे पास कोई अननोन वेक्टर है इन क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया गया, उसमें एक अननोन वेक्टर है और उस वेक्टर को हमें सॉल्व करने की जरूरत है जो कि क्रॉस प्रोडक्ट में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप इसी क्वेश्चन को देख लें। फर्स्ट, लेट ए बी ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर एंड ए क्रॉस, ए हमारे लिए एक अननोन वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट विद दिस इज बीन गिवन, देन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, मतलब हमें ए वेक्टर को सॉल्व करने की जरूरत है। अब सॉल्व करने का एक तरीका तो ये होता है कि आप ए वेक्टर को लेट कर लो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट लो, इक्वेट कर दो कंपोनेंट्स को, फ्रॉम देयर सॉल्व एंड देन गो अहेड, राइट। बट व्हाट आई फील द बेस्ट वे इज, जब कभी भी आपको एक अननोन वेक्टर को सॉल्व करना हो जो कि क्रॉस प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, देन इन दैट केस आप देख लो आपके पास इंफॉर्मेशन किसके बारे में है। ए डॉट ये वेक्टर, मैं इसे बी वेक्टर कंसीडर कर लेती हूँ, ठीक है। ए डॉट बी के बारे में मुझे पता है कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, सो डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो आप इमीडिएटली वेक्टर प्रोडक्ट यूज करो दोनों तरफ विथ अ नोन वेक्टर। तो यहाँ पे मैं बी वेक्टर को यूज करना चाहोगे, सो बी क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट ही यूज करना है, क्योंकि जैसे आप स्केलर यूज करोगे ना तो सब कुछ स्केलर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप वेक्टर को वहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे। सो इट इज बी क्रॉस दिस वेक्टर, फाइन। अब इस तरफ देखेंगे, बी डॉट दिस डॉट 2i कैप प्लस के कैप, बचा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का सिंप्लीफिकेशन, लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो डायरेक्टली लिख रहे हैं दिस इनटू वेक्टर ए माइनस बी डॉट ए जो कि हमारे लिए 0 है, तो पार्ट तो आएगा ही नहीं, सो दिस इज इक्वल टू ये बी क्रॉस दिस, सिर्फ कंपोनेंट लिख रही हूँ हियर, फाइन। अब ये हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये एक स्केलर होगा जो कि हमारे लिए नोन है, क्योंकि ये वेक्टर नोन है और ये वेक्टर नोन है, तो ए वेक्टर हम इमीडिएटली सॉल्व कर लेंगे वहाँ से, राइट। दिस इज हाउ यू शुड प्रोसीड विद सॉल्विंग फॉर अननोन वेक्टर व्हेनेवर इज प्रेजेंस इन क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट ही कर लेते हैं, हाफ वे वी आर एनीवे थ्रू, उसके बाद विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स, ठीक। यहाँ पे देखें, बी डॉट बी वेक्टर हमारे लिए ये है, डॉट प्रोडक्ट विद दिस वेक्टर अगर हम लेंगे तो दोनों का x कंपोनेंट का प्रोडक्ट, y यहाँ 0 है तो लिखेंगे नहीं, प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, सो i j k, b वेक्टर के कंपोनेंट्स 3 हाफ 2 एंड 2 माइनस 13 माइनस 4, सो i is माइनस 2 प्लस 26 माइनस j माइनस 12 माइनस 4। थोड़ा सा केयरफुली लिखना क्योंकि यहीं पे बहुत से बच्चों की गलती हो जाती है, यू नो, सिंपल कैलकुलेशन बट गलत हो जाते हैं। तो ये आ गया x कंपोनेंट टू बी 24, y कंपोनेंट इज 16 एंड दिस इज माइनस 40, फाइन। बच्चा ये 8 है, 8 से हम इसे डिवाइड कर देते हैं, सो वी गेट 3i कैप 2j कैप, डन। ए वेक्टर आ गया। अब हमें प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। बच्चा जो जुलाई सेशन के क्वेश्चन थे मेजॉरिटी ऑफ देम वे बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन, तो सफिशिएंट प्रैक्टिस वी हैव ऑलरेडी डन। हमें करना क्या है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है विद दिस वेक्टर एंड डिवाइड कर देना है बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जिसके डायरेक्शन में हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट ही कर लेते हैं, दिस इज 6 प्लस 4 माइनस 5 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ठीक। सो दिस गिव्स अस 5/3
हियर, ठीक है। नेक्स्ट, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट की कोलिनियरिटी का अगर हमें डिस्कशन करना हो, बेस्ट तरीका है, वैसे कोलिनियरिटी का डिस्कशन हम बहुत से तरह से कर सकते हैं, बट बेस्ट है कि आप 2 वेक्टर बना लें, ए बी एंड ए सी ले लें, या ए बी के साथ बी सी ले लें, कंप्लीटली योर चॉइस, या बी सी एंड ए सी ले लें, ठीक है, कोई भी 2 ले लें। लेट मी टेक दिस, तीनों पॉइंट है ना आपके पास, तीनों पॉइंट है मतलब तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, दैट मीन्स तीनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स भी हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास पोजीशन वेक्टर्स है और आप ए बी वेक्टर बनाना चाहते हैं, अगर इसके पोजीशन को लेके मैं वेक्टर क्रिएट करती हूँ, उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, है ना। जैसे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा बी कॉमा सी है, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। तो ये है, ये ए है, तो ए बी वेक्टर विल बी बी माइनस ए वेक्टर, राइट। ए सी वेक्टर विल बी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, सिंपल, ठीक। अब अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल आ जाते हैं, दैट मीन्स बी माइनस ए इज पैरेलल टू सी माइनस ए, would mean that those 3 points are collinear। अब बहुत से बच्चों को यहाँ पे भी confusion आता है कि हमने पैरेलल कहा है तो कोलिनियर कैसे होंगे। तो बच्चा, जब उनमें एक पॉइंट ऑलरेडी कॉमन है, ये वेक्टर फिर दूसरा वेक्टर उसी पॉइंट से ही ज्वाइन हो रहा है, तो कोलिनियरिटी तो आई गई, लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है, ठीक है। तो अगर ये होता है, दैट वुड मीन दैट दे आर कोलिनियर। अब 2 वेक्टर पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, दोनों का एक्स कंपोनेंट का रेशियो, जैसे b माइनस ए वेक्टर है, इसका x कंपोनेंट ऐसे लिख लेती हूँ, और इस वेक्टर का x कंपोनेंट, ओके, जस्ट अंडरस्टैंड द वे आई एम राइटिंग, x कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, x कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू y कंपोनेंट का रेशियो, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू z कंपोनेंट का रेशियो, यही होता है। सो b माइनस ए का z कंपोनेंट और इसका, करेक्ट, इजीली चेक हो सकता है, फाइन। तो अगर हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसे देखें कि आपको कहा गया 1, 2, 3, 3, 4, 5 एंड k, lambda, 1, what are values of k and lambda for these 3 points to be collinear। तो हमें immediately कहना है ए बी वेक्टर is final position minus initial position, तो x is 2, y is 2, z is 2। मैं वेक्टर को हमेशा कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना ही प्रेफर करती हूँ, सिंपल होता है, कोई आई जे के का चक्कर यहाँ नहीं होता। ए सी इज के माइनस 1, लैम्डा माइनस 2, इनके जो कंपोनेंट्स है दे मस्ट बी इन प्रोपोर्शन, दैट्स इट। ये आ गया -1, तो इसे हम क्रॉस करते हैं, सो वी गेट माइनस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0, सिंपल। उसी तरह से इन दोनों को इक्वेट कर दें और के को सॉल्व कर लें, फाइन। देन कोप्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर एक ही प्लेन पे लाई करें, तरीके तो बहुत सारे हैं और वो सब हमने जब रिवीजन सेशन किया उसमें डिस्कस किया हुआ है, बट बेस्ट चॉइसेस कोप्लेनरिटी को डिस्कस करने का ये है कि यू टेक बॉक्स प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, ये if it is 0 that means those 3 vectors they lie on a single plane, they are coplanar। अगर ये नॉन जीरो आता है then the 3 vectors are non coplanar, simple। इसे हम बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं and we write it like this, करेक्ट है। और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, फर्स्ट वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स, सेकेंड वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स और इस डिटर्मिनेंट को हम इवैल्यूएट करते हैं, सी एक्स सी वाई सी जेड। तो अगर ये 0 आता है दैट मीन्स दे आर कोप्लेनर, अदरवाइज नॉन कोप्लेनर, फाइन। अब अगर कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना हो, ये तो अबाउट 3 वेक्टर्स था, अब 4 पॉइंट एक प्लेन में लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इमीडिएटली आप 3 वेक्टर्स फ्रेम कर लो, किसी भी एक पॉइंट के साथ बाकियों को ज्वाइन कर दो। अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, मतलब अगर इनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स चारों पॉइंट एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर रहे हैं, सिंपल। तो ये वेक्टर है b माइनस ए, ये है c माइनस ए, ये है d माइनस ए, हमारे पास चारों पॉइंट्स होंगे, तो ये तीनों वेक्टर आप इमीडिएटली फ्रेम कर सकते हैं और उनका वो डिटर्मिनेंट चेक करो कि अगर उसका वैल्यू 0 आ रहा है तो कोप्लेनर है, अदरवाइज नॉन कोप्लेनर, ठीक है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। बच्चा जो डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन होता है ना, वो 2 चीज़ों में हम यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट को, वन इज एंगल कैलकुलेशन में एंड सेकेंड इज प्रोजेक्शन के लिए। उसी तरह से जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मेन यूज कहाँ आता है, एरिया कैलकुलेशन में। तो अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है
जिसके दो साइड वेक्टर की मैं बात कर रही हूँ, साइड्स इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। तो इन दैट केस अगर हमें एरिया चाहिए, अभी मैं कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी आपको कर चुकी हूँ, आपको बस ये याद रखना है। अगर ट्राइंगल के आपके पास तीनों पोजीशंस है, पोजीशंस आई एम टॉकिंग अबाउट, इनके कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, और आपको इसका एरिया चाहिए, तो आप इमीडिएटली दो साइड वेक्टर्स फ्रेम कर लो, चाहे यहाँ से लेते हुए ऐसे दो ले लो या यहाँ से ऐसे दो ले लो, एक सिंगल पॉइंट से ओरिजिनेटिंग टू आर्म्स, ठीक। सो फाइनल माइनस इनिशियल बी माइनस ए क्रॉस फाइनल माइनस इनिशियल सी माइनस ए, मैग्नीट्यूड लो और हाफ कर दो, ठीक है। बेस्ट वे अगर कैलकुलेट करना पड़े, लेकिन अगर आपको आज इट इज पूछा जाए कि ये क्या है, तो बच्चा अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, तो ये बी क्रॉस सी आएगा, देखिए यहाँ बी क्रॉस सी, दिस विद दिस, माइनस ऑफ बी क्रॉस है जिसे हम ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, देन दिस विद दिस, माइनस ऑफ ए क्रॉस सी उसे हम सी क्रॉस ए लिख सकते हैं, एंड ए के साथ ए का क्रॉस प्रोडक्ट तो जीरो ही होता है, राइट। तो आज इट इज अगर ऑप्शन में है तो यू कैन गो फॉर इट, लेकिन आंसर के कैलकुलेशन में इसका यूज कभी मत लेना, क्योंकि तीन क्रॉस प्रोडक्ट इवैल्यूएशन टेक्स लिटिल एक्स्ट्रा टाइम, तो हम नहीं जाएंगे। अगर हमें कैलकुलेट ही करना है विल यूज दिस, फाइन। अब अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया चाहिए, हमारे पास चारों वर्टिसेस दे दिया गया, फाइन। देन इन दैट केस आप ये डायगोनल ले लेंगे, ठीक है, रैंडमली कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो, सो हाफ वन डायगोनल क्रॉस द अदर डायगोनल, फाइन। ये डायगोनल हम कैसे लेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, दूसरा आप इस तरफ वाला ले लो या इधर ले लो, मैग्नीट्यूड ले रहे कोई फर्क उससे पड़ना नहीं है, डी माइनस बी क्रॉस का मैग्नीट्यूड हाफ टाइम्स ऑफ इट फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और अगर पर्टिकुलरली ये कोई पैरेललोग्राम का केस है, तो उस केस में आप साइड की हेल्प से भी कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है इन दोनों का एरिया सेम होता है। तो इस एक ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ ए क्रॉस बी, तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इट, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, दैट्स इट। और डायगोनल वाला फॉर्म तो आप यूज कर ही सकते हैं, परफेक्ट। नेक्स्ट देखें, ए वेक्टर व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इमीडिएटली कहना है के आई कैप, के जे कैप, के कैप, के कैन बी एनी रियल नंबर बट जीरो नहीं लेना, फाइन। नेक्स्ट, a vector in the plane of two non-parallel vectors, अगर let's suppose इसी बोर्ड पे दो वेक्टर हैं एंड इसी बोर्ड पे ही, और माइंड इट ये दोनों नॉन पैरेलल है, और इसी प्लेन पे ही मैं कोई थर्ड वेक्टर को लिखना चाहती हूँ, तो जब हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेक्टर का डिस्कशन किया था लास्ट सेशन में, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन डिटेल, तो आप बस इसे डायरेक्टली लिखेंगे k1a प्लस k2b, ठीक। तो अगर हमारे पास किसी भी प्लेन में दो नॉन पैरेलल वेक्टर गिवन है, नोन है, तो आप किसी भी थर्ड वेक्टर को जो उस प्लेन पे लाई करता है उसे लिख सकते हैं। यू गो ऑन चेंजिंग k1 एंड k2, k1 and k2 एनी रियल नंबर, आपको नया वेक्टर मिलेगा लेकिन वो उसी प्लेन का ही होगा, फाइन। नेक्स्ट बेटा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस काइंड, कई बार हमें इनकी जरूरत पड़ जाती है, आप जस्ट टेक इन ए सैम्पल फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ डॉट है, क्रॉस, ब्रैकेट का इवैल्यूएशन पहले करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। तो यहाँ देखें दिस विद दिस, इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, फिर आगे बढ़ें, डिस्ट्रीब्यूट ही कर रहे हैं, फाइन। सो दिस विद दिस वी गेट 4 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस सी, नेक्स्ट this with this, b cross b 0, this with this, that is 6 times of b cross c, then minus c cross b जिसे हम plus of b cross c लिख सकते हैं, तो इसे एक इंक्रीज कर देते हैं, आगे बढ़ें, this with this, that is 0, ये हो गया ब्रैकेट वाला पोर्शन, then a plus 2b, अब हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है with this, तो a डॉट a क्रॉस b, तो बच्चा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का सिचुएशन है, दो वेक्टर सेम है, वैल्यू बिकम्स 0, राइट। सो दिस विद दिस 0, दिस विद दिस, तो a डॉट, यहाँ क्रॉस है ना, तो इन क्रॉस प्रोडक्ट में जहाँ पे भी a का प्रेजेंस है, a के साथ डॉट लेंगे तो दैट विल बी 0, तो ये भी आ जाएगा 0। नेक्स्ट दिस विद दिस, दैट विल बी 7 टाइम्स ऑफ बॉक्स ABC, फाइन। अब यहाँ b है, इधर क्रॉस प्रोडक्ट में जहाँ भी b है वो 0 बन जाएगा, तो दिस विद दिस विल बी 0, दिस विद दिस विल बी 0, ये दोनों मिलके हमें क्या देंगे 8 टाइम्स ऑफ, ध्यान देना, BAC, एंड बॉक्स प्रोडक्ट में हमें पता है साइक्लिक ऑर्डर में अगर आप चेंज करते हैं A B C है तो ये
इस ऑर्डर में बी सी ए लिखो या सी ए बी लिखो, यू विल गेट द सेम थिंग। लेकिन जैसे ऑर्डर चेंज होता है, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर क्लॉकवाइज बनेगा तो माइनस ऑफ इट बनेगा। तो देखें वी हैव बी ए सी, यहाँ देखें बी ए सी, ऑर्डर रिवर्स हो गया ना, तो माइनस ऑफ कितनी बार है 8 टाइम्स ऑफ ए बी सी। इन दोनों को हमें कंबाइन करना है, इसलिए एक फॉर्मेट में ही होना चाहिए। सो दिस इज माइनस ए बी सी, इस तरह से करेंगे, वेरी सिंपल। अब वेक्टर में जितने भी चीज़ों की हमें ज़रूरत है वी डिस्कस्ड। नाउ लुक एट 3D रिलेटेड। फिर हम क्वेश्चंस एक साथ ही करेंगे। हियर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, लाइन की इक्वेशन जब भी हम बात करते हैं तो लाइन किस डायरेक्शन में है और लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो डायरेक्शन वेक्टर हम इसे कहते हैं, या आपके पास डायरेक्शन रेशियोज है तो रेशियोज को लेके जो वेक्टर क्रिएट होगा वो यही वाला है, डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने वाला वेक्टर, चाहे वो डायरेक्शन को साइंस के फॉर्म में हो, डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में हो, या वेक्टर आज इट इज हो। जैसे ये वेक्टर गिवन है तो इसके जो कंपोनेंट्स है वही तो डी आर है, फाइन। तो अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो माइंड इट आर इज इक्वल टू ए पोजीशन ऑन दिस लाइन, चाहे वो पॉइंट ये वाला ये वाला ये वाला जो भी आपको नोन है, एक पॉइंट हमें लिखने की जरूरत है उस लाइन के ऊपर, ठीक है, प्लस ए पैरामीटर, ए रियल नंबर दैट विल कीप चेंजिंग, ठीक, इनटू द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन। ये होती है फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक। इसे यहाँ पे फिक्स कर लें। आर इज ए वेरिंग पोजीशन, वेरिएबल पोजीशन ऑन द लाइन, वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन, ए इज ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन, लैम्डा इज एनी रियल नंबर, बी इज द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन, फाइन। जब हम इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं तो अगर ये फिक्स्ड पोजीशन ये है और इसके कंपोनेंट्स लिस्टेड ए बी सी है, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस y माइनस वाई नॉट, ठीक, एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, वो सब चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक। और इसमें आप ध्यान देना, जैसे ये है, इसमें अगर मैं लैम्डा को कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेती हूँ, जैसे 1 लेती हूँ, तो ए पर्टिकुलर है, बी पर्टिकुलर है, तो मुझे एक पर्टिकुलर वेक्टर मिलेगा, तो मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर मिलेगा। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑन द लाइन, वेरिंग पोजीशन, तो मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट ही उसका मिलेगा। तो अगर मुझे पूरी लाइन चाहिए ना तो लैम्डा को हमें बदलते जाना होगा, डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे और सारे पॉइंट्स ज्वाइन होके ये लाइन क्रिएट करती हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें इक्वल टू के अगर मैं कर दूँ, के का वैल्यू मैं चेंज करती जाऊँ तो डिफरेंट एक्स, आप देखना यहाँ ए के प्लस एक्स नॉट, वाई इज बी के प्लस वाई नॉट, जेड इज सी के प्लस जेड नॉट। तो अगर आप के वैल्यूज को चेंज करते जाते हैं, ए बी सी एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट तो नोन है, राइट। तो इन दैट केस हमें डिफरेंट पॉइंट्स मिलते जाएंगे, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट ही मिलेगा, के को बदलोगे डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे, वो सारी ज्वाइन होती हुई वो लाइन फ्रेम करेंगे, ठीक है। अब पहचान बना लें कि अगर हमें इक्वेशन गिवन है तो वहां से हम इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो वेरिंग पोजीशन का नाम हमेशा आर ही होगा, ठीक है। आर इज इक्वल टू एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, ये जो होगा ना ये उस लाइन पे लाई करता है, कुछ एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, और लैम्डा के साथ जो भी वेक्टर होगा उसकी कंपोनेंट्स डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन हमें देते हैं और वो वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर कहलाता है, ठीक है। और अगर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, ये जो है दे रिप्रेजेंट, एंड यहाँ पे ध्यान देना x माइनस एक्स नॉट, वाई माइनस वाई, एक्स वाई जेड पॉजिटिव 1 कोएफिशिएंट के साथ, इस फॉर्मेट में ही होना चाहिए, तब ये 3 कंपोनेंट्स हमें देंगे टू बी डायरेक्शन वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स और डी आर्स ऑफ द लाइन, ठीक। और ये जो एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट है दे आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन दैट लाइन, फाइन। अब अगर हमें कन्वर्ट करना हो, आपके पास वेक्टर फॉर्म है और कार्टेशियन फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है, तो इमीडिएटली आपको लिखना है x माइनस एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, मतलब ए एक्स, इसका x कंपोनेंट को मैं ये लिख रही हूँ, और ये जो डायरेक्शन वेक्टर है उसका x कंपोनेंट, फाइन, इज इक्वल टू y माइनस इसका y कंपोनेंट और इसका y कंपोनेंट, लाइक दिस z के लिए, सिंपल। और अगर ये गिवन है और आपको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कभी रिक्वायरमेंट आए तो आप इमीडिएटली ये 3 कंपोनेंट लेते हुए वेक्टर फ्रेम कर लेना, दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन वेक्टर, जिसको आप लैम्डा के साथ लिखेंगे, और ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट है, तो इन्हें कंपोनेंट्स लेके जो आप वेक्टर फ्रेम करोगे वो आप ए की जगह पे प्लेस करोगे, सिंपल वर्क, ठीक। अब यहाँ कोई गलती ना हो उसके लिए क्लियर कर लो, अगर आपके पास 2x माइनस 1 बाई 1 इज इक्वल टू 2 माइनस वाई
अपॉन -2 इज इक्वल टू जेड प्लस 1 गिवन है। ठीक, इन्फॉर्मेशन सही से एक्सट्रैक्ट करेंगे। हमें इमीडिएटली x माइनस समथिंग, तो हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर और नीचे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा हाफ हाफ इज इक्वल टू y माइनस समथिंग चाहिए, तो ऊपर और नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ ऑलरेडी सेम फॉर्मेट में ही है, डिनोमिनेटर में क्या है 1। ठीक, नाउ यू कैन से डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन इज दिस, हाफ आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। और आप एक काम ये भी कर सकते हो कि फ्रैक्शन से डीलिंग हमें अच्छा नहीं लगता, तो इस पूरे कंपोनेंट्स को आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 1 4 एंड 2 लाइक दिस। तो डायरेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे लिए कोई रोल प्ले नहीं करता, तो उसके तीनों कंपोनेंट्स को आप k टाइम्स भी कर देते हो, उसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है, सो आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप इज द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन, एंड हाफ कॉमा 2 कॉमा -1 इज अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन दैट लाइन। क्लियर? अनदर थिंग, अगर कभी हमें इक्वेशन ऐसे गिवन है ये एंड जेड इज इक्वल टू 1, कई बच्चों को ये समझ नहीं आता कि ये लाइन की इक्वेशन कैसे है, तो इमीडिएटली आप देखेंगे कि जो x एंड y में गिवन है, या x एंड z में, या y एंड z में जो भी गिवन है ना, यहाँ 2 है, हमें यहाँ 1 चाहिए, तो आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो। फाइन, हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ, तो ये डिवाइड हो गया, y माइनस हाफ वी आर गेटिंग अपॉन 1 ऐसे लिख देते हैं। और ये क्या चीज़ है, ये है ना सेपरेटली गिवन है, कॉमा के साथ सेपरेटेड, तो आप जेड -1 करेंगे अपॉन 0 करेंगे। फाइन, ये 0 ऐसा क्यों, ये इस बात को भी समझो, ये इक्वल टू मैंने कहा, अगर आप इसे देखें क्रॉस करेंगे ना, तो हमें क्या मिल रहा है, जेड -1 इज इक्वल टू 0 मतलब जेड इज 1। और अगर आप इसके साथ भी करके देखें तो हमें क्या मिल रहा है, जेड -1 इज इक्वल टू 0, 2 टाइम्स है, दैट विल मेक जेड -1 टू बी 0 मतलब जेड इज 1। तो इस तरह से लिखा जाता है, इसका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सही से करना है। एक और बात, ये डिवीजन नहीं है, डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, ये प्रोपोर्शन में है, वो लिखने का तरीका है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू 2 लाइंस। अगर हमारे पास 2 लाइन की इक्वेशन है, चाहे वेक्टर फॉर्म में है या कार्टेशियन फॉर्म में है, हमें वैसे कन्वर्ट करना तो आता ही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, हम हमेशा वेक्टर फॉर्म ऑफ डीलिंग प्रीफर करते हैं क्योंकि कॉम्पैक्ट राइटिंग होता है, लेस टू राइट। ठीक है, हमारा टाइम बहुत सेव होगा, एनर्जी बहुत सेव होगी। ये है, हमें डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन चाहिए, मतलब डायरेक्शन वेक्टर ऑफ ए लाइन चाहिए जो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। तो डायरेक्शन का डिस्कशन हो रहा है, तो सिर्फ डायरेक्शन वेक्टर ही उसे करेगा। तो हमें ऐसा एक वेक्टर चाहिए जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो इमीडिएटली कहेंगे दैट वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ b1 क्रॉस b2। ठीक है, अगर पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड वाला चाहिए तो आप इसे k टाइम्स कर देना। ठीक, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ k लेना और इक्वेट कर देना विद द मैग्नीट्यूड गिवन, k का वैल्यू आप वहां से सॉल्व कर पाएंगे। फाइन, नेक्स्ट, कोप्लेनर लाइंस, 2 लाइन एक प्लेन में लाई कर रही है या नहीं कर रही है। जो नॉन कोप्लेनर लाइंस होती है ना, उन्हें हम कहते हैं स्क्यू लाइंस। ठीक है, वो नहीं पैरेलल होती हैं और नहीं मीट करती हैं एक दूसरे को, जिन्हें हम नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कहते हैं। ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे, यहाँ देखें, अगर r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 है एंड r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2 है, ये 2 लाइन अगर एक प्लेन में लाई कर रही है, तो इस लाइन पे लाई करता हुआ एक पॉइंट है हमारे पास, इस लाइन पे लाई करता हुआ एक पॉइंट है, दिस इज a1 दिस इज a2, तो हमारे पास एक वेक्टर है, इस तरफ ले लो या इस तरफ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है जो कि b1 है, ये तीसरा वेक्टर है जो कि b2 है। अगर ये तीनों वेक्टर, क्योंकि दोनों लाइन अगर पूरे की पूरी एक प्लेन पे लाई कर रहे तो डेफिनेटली ये 3 वेक्टर सेम प्लेन पे ही होंगे। तो बस आपको इतना सा चेक करना है, a2 माइनस a1 बॉक्स प्रोडक्ट विथ b1 b2, अगर ये 0 आ रहा है दैट मीन्स द लाइन्स आर कोप्लेनर, और अगर ये नॉन 0 आ रहा है इसका मतलब द लाइन्स आर नॉन कोप्लेनर लाइन्स, दे आर स्क्यू लाइन्स। इज दैट फाइन? तो बहुत सिंपल है, बस ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑन टू ए लाइन। लाइन की इक्वेशन है हमारे पास, हमें ये चाहिए। ठीक, ये पॉइंट हम P ले लेते हैं, ये ले लेते हैं R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। आप कार्टेशियन फॉर्म में भी डील कर सकते हो, बट मोर टू राइट इन दैट केस, तो हम हमेशा उसे अवॉइड करते हैं जितना एक्सटेंट तक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये है, और वैसे आपको कन्वर्ट करना तो आता ही, अगर कार्टेशियन फॉर्म में भी गिवन है यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू वेक्टर फॉर्म, राइट। तो अब देखिए, हमें ये लेंथ चाहिए ना, और ये एक पॉइंट है इस लाइन के ऊपर कहीं तो होगा, और ये डायरेक्शन है बी वेक्टर। फाइन, ये है, वी रिक्वायर दिस। तो बच्चा
अगर मैं इस एंगल को थीटा कंसिडर करती हूँ, जो कि एंगल बिटवीन P माइनस ए वेक्टर एंड B वेक्टर है, तो ये एंगल थीटा है और ये लेंथ P माइनस ए का मॉड, P पोजीशन है, A पोजीशन है, तो ये वेक्टर तो आप इमीडिएटली फाइंड कर सकते हैं। तो कैन आई से दिस D इज नथिंग बट ये P माइनस ए साइन थीटा, राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर इज हाइपोटेन्यूस इनटू साइन थीटा। ठीक, अब बच्चा साइन थीटा का डिस्कशन हो रहा है और जो थीटा एंगल है दैट इज एंगल बिटवीन दिस एंड दिस वेक्टर, करेक्ट। तो अगर मैं इसे b के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देती हूँ तो क्या हम इसे लिख सकते हैं P माइनस ए क्रॉस B का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। कितना सिंपल टू टेक यूज। ऐसे जब फुट ऑफ नॉर्मल निकाल कर डिस्टेंस ले सकते हो, बट इससे सिंपल तरीका नहीं है। बेस्ट वे आउट है, आपको क्या करना है, P माइनस ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, B के साथ मैग्नीट्यूड लेना है और B के मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आप याद रखना चाहें आप याद रख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप इस पिक्चर को बस विजुलाइज भी करें ना, आंखों के सामने लाए, आपको इमीडिएटली फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी नीड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लाइन की इक्वेशन है, एक्सटीरियर पॉइंट है, यहाँ से हमें ये पॉइंट चाहिए। लाइन की इक्वेशन r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, फाइन। अब Q को सॉल्व करने के लिए आपके पास तरीके हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं और वो 2 स्टेप प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप उससे भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, हमें Q को सॉल्व करना है। पहला चीज़ क्या है, ये जो Q पॉइंट है इस लाइन को बिलोंग कर रहा है, तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये पोजीशन, राइट। तो R की जगह पे अगर मैं Q पुट कर देती हूँ तो ये सेटिस्फाइंग होगा, फर्स्ट थिंग। ठीक, अब Q को सॉल्व करने के लिए बस लैम्डा की जरूरत है क्योंकि A एंड B तो नोन है, फाइन। तो लैम्डा को सॉल्व हम कैसे करेंगे, उसके लिए Q इस लाइन पे होना सफिशिएंट नहीं है, यहाँ आ जाए यहाँ आ जाए नहीं चाहिए, हमें पर्टिकुलरली 90 डिग्री वाला Q ही चाहिए। सो कैन आई से Q माइनस P डॉट विद द लाइन, क्योंकि लाइन के साथ परपेंडिकुलर है तो लाइन की डायरेक्शन वेक्टर के साथ 90 डिग्री पे होगा, दिस शुड बी इक्वल टू 0, फाइन। अब Q हमारे लिए ये है, यहाँ पे हम इसे पुट कर देते हैं, सो वी गेट A प्लस लैम्डा B माइनस P डॉट B इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लैम्डा को सॉल्व कर लेंगे, देखो कितना सिंपल है, नॉट मच टू डू। यहाँ पे तो मैं A B Q अननोन की फॉर्म में लिख रही हूँ, इसलिए आपको इतना काम करना पड़ रहा है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। A एंड P नोन है पूरी तरह से, तो ये कंबाइन हो जाएगा, कोई एक वेक्टर क्रिएट करेगा, इसका डॉट ले लो विथ B, फाइन, प्लस लैम्डा B डॉट B इज B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो बच्चा लैम्डा का वैल्यू हमें मिल गया टू बी P माइनस ए डॉट B अपॉन B स्क्वायर ओवर, अब इसे आप यहाँ पे पुट कर दो, सो वी गेट फुट टू बी A प्लस P माइनस ए डॉट B अपॉन, ये लैम्डा का वैल्यू है तो मल्टीप्लाइड विथ B, क्लियर। सेकेंड वे, अगर हम डायरेक्टली लिखना चाहते हैं तो वो किस तरह से होगा, उसके लिए आप देखो बच्चा, आई वॉन्ट टू सॉल्व फॉर Q, राइट। A पॉइंट कहीं तो है तो मैं ये ले लेती हूँ, सो कैन आई से प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन नहीं, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ P minus A in the direction of B vector is Q minus A, कह सकते हैं। अब जब प्रोजेक्शन वेक्टर कैसे निकाला जाता है सब डिस्कस किया हुआ है हमने, दिस डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर इनटू वेक्टर B, करेक्ट, ये होता है। ये Q माइनस A है तो Q क्या आ जाएगा, A प्लस, सेम रिजल्ट A प्लस P माइनस A डॉट B, B स्क्वायर वेक्टर B, ठीक है। तो अगर आप याद रख के करना चाहें आप याद रख सकते हैं एज ए फॉर्मूला, अदरवाइज अगर आप प्रोजेक्शन के फॉर्म में विजुलाइज करते हैं, बस इस पिक्चर को आंखों के सामने लाते हैं तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट थिंग, इमेज। इमेज लेने के लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, फुट लेना है, तो P डैश को सॉल्व करने के लिए वी नो इन दोनों का मिड पॉइंट Q होता है, सो कैन आई से P प्लस P डैश इज 2 टाइम्स ऑफ Q, सो P डैश वेक्टर इज 2 टाइम्स ऑफ Q माइनस P। तो बच्चा Q पोजीशन आपके पास यहीं से आ जाएगा, उसको 2 टाइम्स करना, माइनस P पोजीशन कर देना, स्ट्रेट अवे आपको इमेज मिल जाएगा, नथिंग मच टू डू,
ठीक. Next, coordinates of point on a line at a certain distance from a given point. What I mean is, let's suppose I have equation of a line which is r is equal to I cap plus j cap plus k cap, मैं सिर्फ components लिख रही हूँ, plus lambda times of 2i cap minus j cap, that's it. ठीक है, इसका मतलब k कंपोनेंट उसका 0 है. और मुझे कहा गया इस लाइन पे लाई करता हो वो पॉइंट फाइंड करो जो 0,0,0 से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे हो. फाइन. तो आपको करना क्या है, इस लाइन पे वेरिएबल पोजीशन आप यहाँ से ले लोगे, दैट विल बी r इज ए वेरिएबल पोजीशन, राइट. सो दैट विल बी 1 + 2 लैम्डा, 1 - लैम्डा एंड 1. लैम्डा का वैल्यू चेंज करते जाओ, आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे. तो हमें वो लैम्डा चाहिए जिसके लिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट शुड बी 5 यूनिट्स. करेक्ट. अब डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं. 1 + 2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 1 - लैम्डा का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 25. इसे कर दे इधर शिफ्ट और लैम्डा को सॉल्व कर लें. हो सकता है नो रियल रूट आए तो नो सच पॉइंट, हो सकता है एक ही आए. इन दैट केस अगर रियल एंड इक्वल रूट का फॉर्मेशन होता है तो एक ही पॉइंट आएगा. वो तभी होगा जब ये जो डिस्टेंस आपको गिवन है वो नॉर्मल डिस्टेंस हो. ठीक, क्योंकि नॉर्मल डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. लेट्स सपोज ये डिस्टेंस हमारा 3 यूनिट है और मैंने आपको 3 यूनिट ही दिया है, तो उस केस में आपको एक ही पॉइंट मिलेगा. इस क्वाड्रेटिक के रियल एंड इक्वल रूट होंगे. अगर ये 3 है और मैं आपसे कहूँ कि 2 यूनिट के डिस्टेंस वाले पॉइंट आप बताओ, तो ऐसा कोई पॉइंट होगा ही नहीं, नॉन रियल रूट देगा. और अगर ये 3 से ज़्यादा है जो कि 5 मैंने दिया है, देन इन दैट केस इट विल गिव अस रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. तो जितने भी सोल्यूशन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको लैम्डा यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ पे आप पुट कर देंगे तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे. सिंपल. यस बेटा. नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. इट इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन्स, नॉन कोप्लेनर लाइन्स. ठीक है, तो डायरेक्टली लिखेंगे लेट्स टेक r इज इक्वल टू a1 + लैम्डा b1. और मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ. तो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड यू कैन गो थ्रू दैट. सिंपल प्रोजेक्शन से क्रिएट हुआ है. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये 2 लाइन है. ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज द नॉर्मल डिस्टेंस. जैसे ये 2 लाइन है ना, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा जो नॉर्मल होगा दोनों के लिए, उस डायरेक्शन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मेशन होगा. तो ये डिस्टेंस इज a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज द नॉर्मल डिस्टेंस. ठीक है, तो दोनों का नॉर्मल का डायरेक्शन b1 क्रॉस b2 के अलॉन्ग होगा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2. सिंपल फॉर्मूला. ठीक है, याद रखेंगे. नेक्स्ट, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो फाइंड करना आ गया, दोनों लाइन की इक्वेशन हमें गिवन होंगी, तो आपसे पूछा जाएगा इसकी इक्वेशन बताओ जिसके अलॉन्ग ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ है. ठीक है, तो बच्चा इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर तो हमें b1 क्रॉस b2 से मिल जाएगा. b1 क्रॉस b2 निकालेंगे तो इसका जो b वेक्टर है ना वो हमें मिल जाएगा. लेकिन इसके साथ हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए, पॉइंट ऑन द लाइन. तो उसके लिए हम इस लाइन पे लाई करते हुए एक पॉइंट ले लेते हैं a1 + लैम्डा b1 फॉर सम लैम्डा, वो हमें अभी पता नहीं है, वी आर सपोज टू सॉल्व. उसी तरह से इस पे किसी न किसी k के लिए ये वाला पॉइंट होगा k b2. ठीक, इसमें k इज द ओनली अननोन, इसमें लैम्डा इज द ओनली अननोन. आप इमीडिएटली ये माइनस दिस और दिस माइनस दिस, मतलब ये वेक्टर आप क्रिएट करें. फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल हो, किसी भी डायरेक्शन में आप ले ले कोई फर्क नहीं पड़ता. अब ये जो वेक्टर क्रिएट हुआ दैट शुड बी पैरेलल टू वेक्टर बी. सिंपल. इसका मतलब दिस माइनस दिस से जो x कंपोनेंट आएगा इसका x कंपोनेंट दोनों का रेशियो शुड बी, इन दोनों के डिफरेंस से y, इसका y का रेशियो, उसी तरह से z कंपोनेंट का रेशियो इट शुड मैच. तो वहाँ से आपके पास 2 इक्वेशन आप क्रिएट कर लेंगे लैम्डा एंड k में. यू विल बी एबल टू इजीली सॉल्व फॉर लैम्डा एंड k. तो वहाँ से हमें ये दोनों पॉइंट का पता चल जाएगा. तो आप इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट को कंसिडर कर लें तो आपके पास a वेक्टर मिल जाएगा एंड b वेक्टर है. इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रेम कर ले r इज इक्वल टू a + लैम्डा b करते हुए. ठीक है, अब हम स्ट्रेट अवे चलते हैं क्वेश्चंस पे. हियर फर्स्ट क्वेश्चन वी ऑलरेडी डिड. सेकंड वन, इट सेज let a b be unit vectors, c is a vector such that angle between a and c, सब कुछ नोट करते चलें. ठीक है, एंगल बिटवीन a and c वेक्टर. ठीक है, एंड ये गिवन है, हमें मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है. तो अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड इवैल्यूएशन पे ही चलेंगे. ठीक, अब हमारे पास ना कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी आते हैं जिसमें b एंड c का बीच का एंगल गिवन होगा. तो इन दैट केस आप c को इधर शिफ्ट करने के बाद आप मैग्नीट्यूड लेंगे दोनों तरफ.
लेकिन अगर इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं पता, नेवर यूज दिस फॉर्मेट ऑफ राइटिंग, ठीक है, ये यूज में नहीं लेंगे। हमें एंगल ए एंड सी के बारे में पता है, बी एंड सी का नहीं पता, तो हम सी को इधर शिफ्ट नहीं करेंगे, रादर विल टेक द मैग्नीट्यूड डायरेक्टली, ठीक, और मैग्नीट्यूड को स्क्वायर करके ही हम इवैल्यूएट करेंगे ताकि हमें स्क्वायर रूट लेना ही ना पड़े। फाइन बच्चा, ये एक यूनिट वेक्टर है, तो 1, ये है x प्लस वाई का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर सी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो हम इसे 4 कर देते हैं हियर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस डॉट दिस। बच्चा दिस डॉट दिस में बॉक्स प्रोडक्ट क्रिएट होगा सी सी ए, दो वेक्टर सेम है तो वैल्यू इज 0, राइट, सो नथिंग टू राइट, ये आ गया। और इस पूरे में ये एक अननोन है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सी का हमें नहीं पता, तो लेट्स जस्ट प्रोसीड विथ सी स्क्वायर 4, ये हमें देगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर जो कि है 1 एंड साइन स्क्वायर एंगल बिटवीन दिस टू, सो साइन स्क्वायर π/12, ठीक, π/12 मतलब 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री लेके फिर स्क्वायर करेंगे, ये सब पे मत जाना, रादर यू यूज 2 साइन स्क्वायर π/12, वी नो इट इज 1 माइनस कॉस π/6 डबल एंगल, ठीक, सो इट इज 1 माइनस √3/2। अब यहाँ पे आ जाएं, दिस इज सी स्क्वायर मैंने लिया कॉमन, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर दिस इज दिस, तो 2 टाइम्स हम इसे करेंगे तो दिस इज, सो सी स्क्वायर इज 1/3 माइनस √3। अब हमें इसे रैशनलाइज करना है, तो सी 9 माइनस 3, तो ये आ गया वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर, लेकिन हमें क्या चाहिए 36 सी स्क्वायर, 36, तो 6 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, चेक कर लें हियर, ठीक है। नेक्स्ट इट सेज लेट ए वेक्टर सी वेक्टर, ये दोनों नोन है, बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में प्रेजेंस है उसका, तो हमें पता है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लेके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट, लेकिन फिजिबिलिटी को चेक कर लो, सॉल्विंग पे जाएंगे उसके बाद आंसर निकालेंगे, उससे बेटर है फिजिबल है भी या नहीं है पहले उसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ 2 वेक्टर नोन है, राइट, और हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर क्रिएट होता है वो दोनों इंडिविजुअल वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, तो बी वेक्टर तो हमें पता नहीं, लेकिन सी एंड ए का तो पता है, तो चेक कर लो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तभी ये पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी, अदरवाइज तो हो ही नहीं सकती। तो जो 2 वेक्टर हमें गिवन है इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट चेक करें ना, व्हाट वी गेट इज दिस विच इज नॉन जीरो, तो क्लियरली यहाँ से ये चीज पता चल रहा है कि ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई बी हमें मिल ही नहीं सकता, राइट, सो आंसर शुड बी स्ट्रेट अवे। फाइन, नेक्स्ट इट सेज ए बी एंड सी पूरी तरह से नोन है, V इज अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। अभी हमने डिस्कस किया था अगर 2 वेक्टर जो कि नॉन पैरेलल है तो उस प्लेन पे लाई करता हो, अगर आपको कोई भी तीसरा वेक्टर लिखना हो तो यू कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ दोज 2 वेक्टर्स, ठीक है। ये आ गया V वेक्टर which projection on C is 2/√3 and if V dot J is 7 then this is equal to what, इसका मतलब हमें V को सॉल्व करना है और V के पास 2 अननोन है K1 एंड K2 और 2 अननोन को सॉल्व करने के लिए 2 इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने हमें दे दिया है, राइट, सो दैट शुड बी सफिशिएंट। तो सबसे पहले V वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स ले लेते हैं, K1 टाइम्स K2 टाइम्स, तो X कंपोनेंट क्या आ जाएगा K1 प्लस 2 K2, Y कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर विल बी K1 माइनस 3 K2 और ये है 2 K1 प्लस K2, ठीक है। आप आई जे के से लिखने में कंफर्टेबल है आप उससे लिखें, फाइन, ये आ गया। इससे ही एडवांटेज मिलता है ना कि आई जे के हमें दिखता ही नहीं है, जो रिक्वायर्ड चीज़ें है बस वही आंखों के सामने दिखती है, फाइन, ये है। और इसका सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट देख लो इन द डायरेक्शन ऑफ जे के आपकी बात हो रही है, तो ये आ जाएगा V डॉट जे विच इज K1 माइनस 3 K2 and that is equal to 7, 2 unknown में पहला इक्वेशन, and then V be a vector in the plane of A and B whose projection on C, इसका मतलब V dot C upon magnitude of C is equal to 2/√3, फाइन। C वेक्टर ये है, इन दोनों का हमें लेना है डॉट प्रोडक्ट, सो इट इज K1 प्लस 2 K2 माइनस K1 प्लस 3 K2 प्लस 2 K1 प्लस K2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज √3 is 2/√3, ये करते हैं कैंसिल, K1 हुआ कैंसिल, सो वी गेट 2 K1 प्लस ये हुआ K1 देन 6 K2 इज इक्वल टू 2, 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो K1 प्लस 3 K2 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे है K1 माइनस 3 K2 इज इक्वल टू 7, दोनों को ऐड करते हैं तो K1 इज इक्वल टू 4,
K1 की जगह पे 4 अगर पुट कर देते हैं, K2 इज कमिंग आउट टू बी -1। अब K1 एंड K2 के वैल्यूज है, मतलब V वेक्टर पूरी तरह से नोन है। उसके बाद V डॉट, ये तो आप फाइंड कर ही सकते हैं बच्चा। K1 एंड K2 के वैल्यूज यहाँ पुट करो, V वेक्टर बना लो, डॉट ले लो, ठीक है, खुद कर लेंगे। नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन्स, डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, लेकिन उससे पहले प्रेजेंटेशन को आप चेक कर लेंगे। हियर x -7 -6 इज y, -6/7 इज इक्वल टू z -0/1। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। यहाँ x माइनस साइन के साथ है, क्या करेंगे, ऊपर और नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो आप तीनों को कर दो, तीनों को करोगे यहाँ डिस्टर्बेंस आएगा, इससे बेटर है आप इसी को कर लो। सो x -7/-2, y -2/1, फाइन। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, a2 -a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। यहाँ b1 एंड b2 क्या है, ये b1 वेक्टर है और ये b2 वेक्टर के तीनों कंपोनेंट है। दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो सबसे पहले ये फाइंड हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ आ जाएगा। और a2 एंड a1 क्या है, इन दोनों में से किसी एक को आप a1 दूसरे को a2 कंसिडर कर लें। तो इफ़ आई कंसिडर a1 वेक्टर, इसके कंपोनेंट्स है 6 एंड 0, एंड a2 वेक्टर के जो 3 कंपोनेंट है वो ये है, राइट। तो a2 माइनस a1 करेंगे तो इट विल बी 14 -4 एंड 6 आर द कंपोनेंट्स। b1 क्रॉस b2 निकालते हैं, बस पुट करते हैं, ठीक है, खुद कर लेंगे। नेक्स्ट, इट सेज a vector is this, b is this, c is a vector such that a plus b cross c is equal to 0 and b dot c is equal to 5, then value of 3 times of c dot a is what? ध्यान देना, यहाँ पे b cross c is equal to -a और हमें c dot a ही पूछा जा रहा है, और हमें ये क्लियर है कि जो a वेक्टर क्रिएट हो रहा है, या -a ले लो, ये और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट इज 0, तो c डॉट a इज, ठीक है, कुछ भी हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट बेटा, a b c with 3 points which position vectors are respectively this, अल्फा एक अननोन है यहाँ पे, ध्यान देना। If alpha is the smallest positive integer for which a b c are non-collinear, then length of the median of the triangle। बच्चा कोलिनियर तो नॉर्मली वी कम अक्रॉस, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है नॉन कोलिनियर, तो इमीडिएटली आप कोलिनियर कब होगा उस अल्फा को सॉल्व कर लो और उसे एक्सक्लूड कर दो रियल नंबर में से, तो नॉन कोलिनियर के सारे वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक। अब 3 पॉइंट कोलिनियर होने के लिए हम 2 वेक्टर फ्रेम कर लेते हैं, 10 एंड 10। सो b minus a will be 1, alpha -4 and 1 as the components, and c minus a will do, then it is 2 -6 and 2, और ये दोनों पैरेलल होने के लिए 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल है, सिर्फ इसे देख लें। सो अल्फा -4 इज -3, अल्फा वैल्यू इज 1, राइट। अब अल्फा हमें 1 नहीं चाहिए क्योंकि हमें नॉन कोलिनियरिटी को देखना है, एंड एट द सेम टाइम हमें जो अल्फा लेना है दैट शुड बी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव साइड में जो इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 होते हैं, हमें 1 नहीं चाहिए, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा हुआ, 2 हुआ। तो यहाँ पे अल्फा अंडर डिस्कशन इज 2। आगे बढ़ते हैं, देन लेंथ ऑफ द मीडियन इन ट्राइंगल एबीसी थ्रू ए। हियर अब हमारे पास तीनों पॉइंट्स है ना, लेंथ ऑफ मीडियन चाहिए ये, तो बस आपको डी के कोऑर्डिनेट्स सॉल्व करना है, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बी ये है, सी ये है, अगर हम मिड पॉइंट लेते हैं देन इट इज 5/2 कॉमा अल्फा -2/2, अल्फा का वैल्यू है 2, सो इट इज 0, एंड ये 9/2। और बचा ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 1 4 3। अब बस डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स करना है, खुद कर लेंगे। नेक्स्ट, if two straight lines whose direction cosines are given by these relations are parallel, then positive value of c is what, ठीक है। तो उसके लिए immediately कोई भी एक को आप ले सकते हो, l in terms of mn या n in terms of, आपका चॉइस है। n ऑपोजिट साइन के साथ है तो हम इसी को ले लेते हैं, किसी भी एक को आप लिख सकते थे। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, एक लीनियर इक्वेशन और एक सेकेंड डिग्री में ही गिवन होता है, तो आप लीनियर को वहाँ पे पुट करेंगे, एक को इन टर्म्स ऑफ द अदर 2 यहाँ, तो जो भी आ रहा है सिंप्लीफाई करते हैं, m² c, n के जगह पे ये आया
दिस इज L, 3L स्क्वायर, ठीक। अब इसके आगे तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बस इन दोनों को हम कंबाइन ही कर सकते हैं, दैट्स इट। तो देखते हैं कि हमें चाहिए क्या। हमें चाहिए कि इसके पास जो दो लाइन के डायरेक्शन को साइंस इन्वॉल्व है, इफ़ आई कंसिडर देम टू बी L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 satisfying these equations, then in that case ये दोनों पैरेलल होने चाहिए, और दो लाइन पैरेलल होने के लिए इनके जो डायरेक्शन के कंपोनेंट्स है, डायरेक्शन वेक्टर के कंपोनेंट्स, दे शुड बी इन प्रोपोर्शन। dr से या dc से दे शुड बी इन प्रोपोर्शन, ठीक है, ये सेटिस्फाइंग होना चाहिए। और जो इक्वेशन हमने क्रिएट किया है वो L एंड M है, तो अगर आप उसी पे ध्यान दें, और इसके जो दो रूट्स हैं L के फॉर्म में, दे L1 एंड L2 एंड M में M1 एंड M2, ठीक है। तो हम चार चार अननोन को एक साथ तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, रादर कैन आई से L1 बाई M1 इज इक्वल टू L2 बाई M2, ये हम कर सकते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को L बाई M में कन्वर्ट कर दूं तो दो अननोन में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पे M स्क्वायर से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं ताकि हम L बाई M फॉर्मेट क्रिएट कर पाएँ। ये 3 है और यहीं पे लिख देते हैं एक साथ, ये दोनों को कंबाइन करके, और M स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो ये 1 देगा, और ये हमें देगा C। फाइन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना इन टर्म्स ऑफ L बाई M, उसके दो रूट्स हैं वो ये हैं, और ये दोनों हमें इक्वल चाहिए। तो बच्चा क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट्स कब मिलते हैं हमें, जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, राइट। सो इट इज C स्क्वायर माइनस 4C, सो C स्क्वायर स्प्लिट कर देते हैं 2C माइनस 6C, तो C माइनस 6 इंटू C प्लस 2, तो C can be 6, it can be minus 2, but the question says we want the positive value, ठीक है। नेक्स्ट इट सेज A वेक्टर एक अननोन है, B में भी सेम अननोन ही है। इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are represented by the vectors A and B is this, बच्चा एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, साइड वेक्टर्स हमें गिवन है, दैट एरिया इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू का मैग्नीट्यूड, करेक्ट। हमें क्वेश्चन ने कहा है कि वो ये है, तो हम एक काम करते हैं, इसे स्क्वायर करते हैं ये, और यहाँ से हम अल्फा को सॉल्व करेंगे और वहाँ से हमें ए एंड बी का पता चलेगा, फिर विल बी एबल टू इजीली फाइंड दिस, ठीक। सो लेट्स जस्ट गो अहेड विद दिस, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, सो इट इज I J K अल्फा 2 माइनस 1 माइनस 2 अल्फा 1, दिस वेक्टर इज 2 प्लस अल्फा माइनस j अल्फा माइनस 2 प्लस k अल्फा स्क्वायर प्लस 4, फाइन। इसका मैग्नीट्यूड में ही हमें इंटरेस्ट है, सो इट इज 2 प्लस अल्फा का स्क्वायर एंड 2 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 4। अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर को कंबाइन कर देते हैं, वी गेट 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ये और ये लाइक टर्म है ना, तो एक तरफ कर देते हैं, सो वी गेट अल्फा स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस, बच्चा ये हम कर देते हैं कैंसिल, सो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस और माइनस 3, राइट। अब क्वेश्चन ने अल्फा के बारे में कुछ नहीं बताया है कि पॉजिटिव वाला लेना है या नेगेटिव वाला लेना है, तो इन दैट केस दोनों से हमें सेम ही आंसर मिलने वाला है, तो यू कैन कंसिडर एनी वैल्यू ऑफ अल्फा एंड प्रोसीड विद दिस कैलकुलेशन। तो क्या ये काम आप खुद कर लेंगे, सिंपल है ना, ए का मैग्नीट्यूड अल्फा का वैल्यू मिल चुका है हमें, बी का मैग्नीट्यूड ए डॉट बी, सब कुछ निकाला जा सकता है, ठीक है, खुद करेंगे। नेक्स्ट इट सेज इफ टू लाइंस L1 L2 आर परपेंडिकुलर, एक अननोन है, तो दोनों के डायरेक्शन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज 0, वहाँ से अल्फा मिल जाएगा, देन एंगल बिटवीन L2 एंड L3 इज व्हाट। वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसका प्रेजेंटेशन को ध्यान नहीं देते हैं तो कुछ बच्चों का वहाँ पे गलत होने का चांस हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, आप ध्यान देना। यहाँ पे x माइनस 2 बाई 3 इज y प्लस 1 बाई माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 2, अभी मैंने आपको बताया था, यू कैन राइट इट टू बी दिस, ठीक। ये फर्स्ट लाइन है। सेकेंड लाइन दैट वी हैव x माइनस 1 बाई 1, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो इट इज़ y प्लस 3 बाई 2 अपॉन अल्फा बाई 2 z प्लस 5 बाई 2, एंड जो L3 लाइन है वो x माइनस 1 बाई माइनस 3 y माइनस हाफ बाई माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 0 बाई 4। बस सही से आप प्रेजेंट कर लें, दैट्स इट। उसके बाद तो बहुत ही एलिमेंटरी क्वेश्चन है। L1 एंड L2 परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है
दैट इज 3 इंटू 1 माइनस अल्फा, दैट शुड बी 0, अल्फा का वैल्यू है 3। अब क्वेश्चन कह रहा है एंगल बिटवीन L2 एंड L3, इस इज एन एंगल, ध्यान देना, व्हाई, क्योंकि दो लाइन के बीच में हमेशा दो एंगल होते हैं, एक एक्यूट दूसरा ऑब्टूज, या दोनों ही 90 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन ने कहा है वन एंगल, तो अगर आप इस तरह से देखें ना ऑप्शंस को, पॉजिटिव वैल्यूज है कॉस इनवर्स में, मतलब आपको एक्यूट एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो L2 एंड L3 ये दोनों, अल्फा का वैल्यू हमें मिल चुका है तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो बच्चा कॉस थीटा विल बी डॉट प्रोडक्ट, सो इट इज -3 इन दोनों का, -3 इनका है 8, मॉड ले लो अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर दैट इज 1 प्लस 9/4 प्लस 4 स्क्वायर रूट, और इसका है 9 प्लस 4 प्लस 16 का स्क्वायर रूट, सिंपल। It says let Q and R be 2 points on this line at a distance of 4,2,7। ये पॉइंट अगर आप यहाँ पे पुट करके देखें तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। सो इट इज़ एन एक्सटीरियर पॉइंट, तो यहाँ से रूट 26 यूनिट के डिस्टेंस पे इट सेज दे आर 2 पॉइंट्स, तभी ट्राइंगल फॉर्म होगा। सो Q एंड R आर दोज पॉइंट्स, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। एंड यू आर बीइंग आस्क्ड टू फाइंड स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एक तरीका तो ये है कि आप Q एंड R के कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व कर लें, और वो हमें सॉल्व करना आता ही है। अगर मैं इस पर एक वेरिएबल पॉइंट लूँ दैट इज 2k -1 3k -2 2k + 1, राइट। हमें k को सॉल्व करना है ताकि डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस शुड बी रूट 26। k के हमें दो वैल्यूज मिल जाएंगे, यहाँ पे पुट करके दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो जब तीनों के पोजीशन वेक्टर्स हमारे पास होते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हुए दो वेक्टर आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया आ जाएगा। एरिया का स्क्वायर आपको आंसर करना है, राइट। लेकिन बेस्ट वे आउट इज हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए हम ये प्रोसेस इसे कर पाएंगे, अदरवाइज तो जनरल प्रोसेस ही है जिससे अभी हमने डिस्कस किया, ठीक। आपको करना क्या है, इस पॉइंट को मैं n कंसिडर कर लेती हूँ, तो एरिया वुड बी हाफ QR इंटू PN, फाइन। PN हमें फाइंड करना आता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑन टू ए लाइन। डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लिखा था, क्या था वो, P माइनस A क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B, राइट। यूज कर सकते हैं, PN मिल जाएगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की वजह से दोनों तरफ कॉन्ग्रुएंसी है, तो ये और ये इक्वल होगा। तो बच्चा ये लेंथ अगर आपके पास है, पाइथागोरस थ्योरम से आपको QN मिल जाएगा, इसको 2 टाइम्स करेंगे तो QR आ जाएगा। आप इमीडिएटली इसे फाइंड कर सकते हैं, इजीली खुद कर लेंगे। नेक्स्ट it says if the length of perpendicular drawn from point this where A is greater than 0 on the line this is 2 root 6 units and Q is this is the image of point P, then this is what। इसका मतलब हमें P को सॉल्व करना है सबसे पहले। इमेज तो विथ रिस्पेक्ट टू लाइन हमें लेना आता ही है, और A को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन ने कहा है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन इज 2 root 6, ठीक है। तो जो डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला है हम उसे यूज में लेते हैं, इट इज़ P माइनस A। तो A हमारे लिए है -1 3 1 और ये है A 4 2, ओके P, और ये A पोजीशन ले लेते हैं। एंड जो B वेक्टर है दैट इज 2 3 -1 एज इज कंपोनेंट। तो बच्चा P माइनस A विच इज A + 1 1 एंड 1, राइट। क्रॉस करना है विथ वेक्टर B और डिवाइड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, सो 4 + 9 + 1 विच इज रूट 14। क्वेश्चन सेज दिस इज 2 रूट 6, ओके। तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, IJK A + 1 1 1 2 3 -1, तो -1 -3 -4 -A -1 -2 K 3A + 3 -2। तो बच्चा अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x कंपोनेंट है -4, y कंपोनेंट है A + 3 और ये है 3A + 1, ठीक। तो इसका मैग्नीट्यूड एक काम करते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में ही लिखते हैं। सो इट इज 16 + A + 3 का स्क्वायर + 3A + 1 3A + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे इधर शिफ्ट कर रहे हैं, सो इट इज 4 × 6 × 14, फाइन। परफेक्ट स्क्वायर ओपन कर दें तो A² 9A² 10A²। A का प्रेजेंस यहाँ से आएगा 6 टाइम्स और यहाँ से भी 6 टाइम्स, तो 12 है। यहाँ आएगा 9 + 1 10,
एंड दिस इज 16, तो 26 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये देगा 24 इंटू 14, मल्टीप्लाई करना चाहो करके लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही रहने दो। और सब कुछ 2 की मल्टीपल है, डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये आ गया 12 एंड दिस इज 13। नाउ वी हैव 5a स्क्वायर प्लस 6a is equal to, now 12 into 14 into 10 करेंगे तो 140 and 14 into 2 करेंगे तो 28, 140 plus 28 is 168। 168 में से 13 को subtract भी कर देते हैं at a time, so 155, fine। So 5a square plus 6a minus 155 is equal to 0। आप splitting middle term से करना चाहें उससे कर लें, या तो आप डायरेक्ट मेथड से इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लें, हमें a का पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, ठीक। तो अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसे करूं तो 155, इसका मतलब 5 इंटू 31, और ये हमारे पास 5, तो 25 इंटू 31, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 6 है, परफेक्ट है। तो कोई मेहनत हमें करना ही नहीं पड़ा, 25 है 155, ये है a माइनस, यहाँ से हम लेंगे 5, सो 5a प्लस 31, a का हमें पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए, सो दैट इज़ 5। अब बचा a का वैल्यू हमें मिल चुका, और ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें थोड़ा सा काम करना पड़ रहा है, राइटिंग इन्वॉल्व है। a इज़ 5, नाउ इट सेज q जो है वो इमेज है ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, ओके। ये वैल्यू 5 है और ये पॉइंट है 5, 4, 2, तो इमेज चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, पहले फुट को सॉल्व कर लेते हैं, और फुट का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है, यूज करना चाहे आप कर सकते हैं, p माइनस ए डॉट बी, बी स्क्वेयर इंटू बी, करेक्ट। लिख के देखते हैं, a हमारे लिए क्या है, -1, 3, 1 प्लस p माइनस a अगर हम करते हैं तो दिस माइनस दिस विच इज 6, 1, 1, p माइनस a डॉट b, सो डॉट 2, 3, -1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, सो 9 + 1 + 4, so that is 14 इंटू वेक्टर b इज 2, 3, -1। सिंपल वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ डॉट प्रोडक्ट 12 + 3 -1 इट इज़ 14, पूरी तरह से कैंसिल हुआ, 1 रह गया, दोनों को ऐड कर रहे हैं 160, राइट। तो हमें फुट मिल गया 160, तो इमेज विल बी 2 times the foot minus this, so 2, 12, 0 minus 5, 4, 2, so it is -3 and this is 8, -2। क्वेश्चन ने कहा है a that is 5 plus sum of the 3 coordinates, okay, so 5 - 3 + 8 -2, ये हुआ कैंसिल, यू आर लेफ्ट विथ, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, it says p and q known है, okay, b vertices of a rhombus if the direction ratios of diagonal rs are this, where both alpha and beta are integers of minimum absolute values, then alpha square plus beta square is what। क्वेश्चन को समझे, rhombus का केस है, डायगनल को इन्वॉल्व किया है, तो बी वेरी क्लियर, डायगनल्स आर परपेंडिकुलर इन केस ऑफ ए rhombus, ओके। पी क्यू आर एस नहीं है, हर चीज को नोट करें, दिस इज पी आर क्यू एस, ओके। तो आर एस ये डायगनल, इसका हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज है, मतलब डायरेक्शन वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स है, और दूसरे वाले डायगनल का तो हमारे पास है ही, दैट इज पी क्यू वेक्टर अगर हम कंसीडर करें तो फाइनल माइनस इनिशियल 56/17 + 2 and then 43/17 + 1 and 111/17 - 1। क्विकली जितना भी कैलकुलेशन है इमीडिएटली कंप्लीट करते हैं। तो ये हुआ 56 + 34/17, 56 + 34 इट इज़ 90, ये हुआ 43 + 17 विच इज़ 60, और ये है 111 - 17, सो इट विल गिव अस 94, करेक्ट, ये हो गया बाय 17। अब बच्चा हमें ये क्लियर है कि दोनों डायगनल परपेंडिकुलर होते हैं, राइट, तो डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं 90 अल्फा बाय 17, 60 बाय 17, 94 बीटा बाय 17, दैट इज 0। तो 17 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है, 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, सो 30 + 2 से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, सो दिस विल कम आउट टू बी 47, राइट,
हमें अल्फा एंड बीटा के लिस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू वाले इंटीजर्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। दो अननोन है, एक ही इक्वेशन है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा एनालिसिस तो यहाँ इन्वॉल्व है। तो उसको हम किस तरह से करेंगे, वहाँ पे भी हम टाइम सेव कर पाएँ तो वेरी गुड। तो ध्यान देना, हमारे पास ये जो दो अननोन है, और करने के तरीके बहुत सारे हैं, बट दिस इज माई ओन वे ऑफ हैंडलिंग। लुक एट, दिस इज 30, ये 45 45। तो एक काम करते हैं, 45 टाइम्स अल्फा एंड बीटा को हम कंबाइन कर देते हैं, तो 2 बीटा हमारे पास एक्स्ट्रा रह जाएगा, ठीक। अभी जो एक्स्ट्रा चीज़ें इसे इधर शिफ्ट कर दो। वेरी सिंपल एनालिसिस, 45 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 30 माइनस 2 बीटा, ठीक। ये जो कुछ भी है 45 का मल्टीपल है, सो कैन वी से दिस इज 30 माइनस 2 बीटा इज 45k, सो 2 बीटा इज 30 माइनस 45k, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान देना बेटा, 2 बीटा इवन है, ये इवन है, तो इसे भी इवन बनना होगा, उसके लिए k हैज टू बी एन इवन नंबर। सेकेंड थिंग, हमें बीटा का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है लिस्ट चाहिए। अब अगर हम बीटा का एब्सोल्यूट वैल्यू लिस्ट चाहते हैं तो k का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, बीटा 15 आ रहा है। अगर k का वैल्यू मैं नेक्स्ट इवन नंबर लेती हूँ, जैसे कि 2 ले लो या -2 ले लो, बीटा का वैल्यू जो कुछ भी आएगा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 15 को क्रॉस कर जाएगा। खुद चेक कर लें, राइट। इसका मतलब अगर हम लिस्ट वैल्यू चाहते हैं, वी नीड टू कंसिडर k टू बी 0 एंड फ्रॉम देयर बीटा इज कमिंग आउट टू बी 15, फाइन। अब बीटा का वैल्यू हमें मिल गया, यहाँ पे आप पुट कर दें और अल्फा को सॉल्व कर ले, यहीं पे आ जाए। बीटा इज 15, यहाँ हमने पुट कर दिया, ये पूरा आ गया 0, सो वैल्यू ऑफ अल्फा it is -15, and question says alpha square plus beta square is what, 225 plus 225 which is 450, ठीक है। थोड़ा सा एनालिसिस वाला क्वेश्चन है, वो भी सिंपल। नेक्स्ट बेटा, here it says a b c, c के तीनों कंपोनेंट्स अननोन है, आर कोप्लेनर वेक्टर्स, फाइन, एंड a dot c is 5, b is perpendicular to c, then this is what। तो बच्चा तीन अननोन है, तीन इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने दे दिया है, जैसे सॉल्व करना चाहो आप कर सकते हो। वैसे कोई भी अननोन वेक्टर को a एंड b के प्लेन में अगर लेना है तो k1 टाइम्स ऑफ दिस, k2 टाइम्स ऑफ दिस लेते हुए भी आप कर सकते हो, पूरे सिचुएशन को आप दो अननोन में कन्वर्ट करते हुए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोप्लेनरिटी की कंडीशन यूज कर ले बॉक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो आप वो भी कर सकते हो। तो हम उसी से करते हैं, ये है, दिस इज 2 1 3, ये हमें 0 चाहिए, एक इक्वेशन मिलेगा, सॉल्व करते हैं। 1 - 9, then -c2, 2 - 9 that is -7, so 7c2, c3 it is 6 - 3, फाइन। एक इक्वेशन आ गया, a dot c is 5, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, so that will give us 2c1 c2 3c3 is equal to 5, b dot c is 0, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज 0, तो 3c1 3c2 c3, फाइन। तीन अननोन है, तीन इक्वेशन है, एलिमिनेशन से ही हम करेंगे। तो c3 का एलिमिनेशन हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दिस माइनस दिस कर लेते हैं, तो 10c1 - 6c2 इज इक्वल टू 5, ठीक है, एक इक्वेशन आ गया। और इन दोनों को हम यूज कर लेते हैं, उसके लिए 3 टाइम्स ऑफ दिस माइनस दिस, ठीक। सो इट विल बी 9 - 3 दैट इज 7c1, 3 टाइम्स ऑफ दिस माइनस दिस, सो 8c2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ दिस माइनस दिस, -5, परफेक्ट। अब इन दोनों के हेल्प से आप c1 एंड c2 को सॉल्व कर रहे हैं, और इनमें से किसी भी एक में पुट करते हुए c3 को सॉल्व कर लें एंड देन आंसर दिस, खुद कर लेंगे, सिंपल सा वर्क है। नेक्स्ट, इट सेज इफ a dot b is 1, b dot c is 2, c dot a is 3, then value of this is what। बच्चा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, a dot c into b, a dot c का वैल्यू है माइनस a dot b into c, a dot b 1 है, and this is a dot b into c, a dot b for us is 1 minus b dot c into a, here a dot c which is 3 minus b dot c which is 2 a। अब हमें बॉक्स प्रोडक्ट चाहिए, तो इमीडिएटली बॉक्स तो लिखने का तरीका, इवैल्यूएट अगर करना है तो डॉट एंड क्रॉस पे जाना होगा, तो c - 2a क्रॉस 3b - 2a, तो सबसे पहले हियर 3 टाइम्स ऑफ c क्रॉस b -3b क्रॉस c लिख सकते हैं, this with this -2c क्रॉस a, then this -6a क्रॉस b and a क्रॉस a 0, एंड अब डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो 3b यहाँ क्रॉस है,
डॉट हो रहा है तो b के साथ जहाँ जहाँ b है वो 0 बन जाएंगे, सिर्फ ये वाला हमें लिखना है, एंड दैट विल बी -6 BCA बॉक्स प्रोडक्ट, एंड c है, यहाँ c है, यहाँ c है, ये तो बन जाएंगे 0, दिस विद दिस दैट इज 6 टाइम्स ऑफ CAB। अब चेक कर लें क्या ये साइक्लिक ऑर्डर में सेम है, CAB बिल्कुल सेम है, सो द कैंसल ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, let a line having direction ratios to be this intersect the lines this and this at points A and B, then AB square is what। ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है बहुत से बच्चे अगर इसे ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं करते हैं तो फिर ये छूट जाता है, फिर उन्हें समझ नहीं आता क्या करना है। तो इस तरह के सिचुएशन में जब पर्टिकुलर पॉइंट एंड डिस्टेंस का डिस्कशन करना है तो डिस्टेंस तो तभी आएगा जब इनके ऊपर वो पॉइंट्स हमें पता हो। तो पॉइंट से ही आप बिगिन करना, लेट इट बी K1 एंड लेट इट बी K2। तो इस लाइन के ऊपर लाइक करता हुआ एक पॉइंट 3K1 + 7 -K1 + 1 K1 -2, और इस लाइन पे लाइक करता हुआ पॉइंट 2K2 3K2 + 7 K2, राइट। ये A है, ये B है, और क्वेश्चन ने कहा ए लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियोज एज दिस इंटरसेक्ट दिस टू लाइंस। इसका मतलब AB का डायरेक्शन रेशियो आपको दे दिया गया है। तो बच्चा जो AB वेक्टर है दैट इज 2K2 -3K1 -7 3K2 + K1 + 6 K2 - K1 + 2, और ये है AB वेक्टर, ये है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB। सो कॉरेस्पॉन्डिंगली दे हैव टू बी इन प्रोपोर्शन। सो दिस अपॉन 1 should be equal to this upon -4 and this should be equal to upon 2। ठीक, इन दोनों को यूज करते हैं, एक इक्वेशन फ्रेम कर लेते हैं, इन दोनों के हेल्प से दूसरा इक्वेशन, दो अननोन दो इक्वेशन हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्रॉस करते हैं, -8K2 + 12K1 + 28 इज इक्वल टू 3K2 + K1 + 6। तो K1 यहाँ और यहाँ है 11K1, here K2 सो -11K2, 28 है, ये है 22, 11 से डिवाइड कर दें, K1 - K2 + 2 इक्वल टू, ठीक, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये 2 को कर देते हैं कैंसिल, सो वी हैव 3K2 + K1 + 6 इज इक्वल टू -2K2 + 2K1 -4। ठीक, तो यहाँ K1 इधर शिफ्ट कर रहे हैं, सो इट इज़ K1 एंड -5K2 -10। अब बचा दो अननोन दो इक्वेशन, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते ही K1 एलिमिनेट हो जाएगा, K1 ख़त्म, 4K2 इज इक्वल टू -12, सो K2 इज इक्वल टू -3। K1 का वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं, इट इज़ 3 + 2, सो K1 इज इक्वल टू -5। बच्चा K1 एंड K2 दोनों के वैल्यूज हमारे पास है, इसका मतलब दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है और डिस्टेंस का स्क्वायर हमें चाहिए, खुद कर लेंगे। नेक्स्ट, let L1 be the line in XY plane with X and Y intercepts to be this respectively। यहाँ पे ध्यान देना, XY प्लेन पे कोई लाइन है, उसके इंटरसेप्ट दे दिए गए हैं। तो XY प्लेन में 2 डायमेंशन में जैसे आप लाइन की इक्वेशन लिखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में, X/X इंटरसेप्ट, Y/Y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, राइट। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज 8X + 4√2Y इज इक्वल टू 1। अब हमें इसे 3D में लेके जाना है, ये XY प्लेन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब उसका जो Z है वो 0 है, और यहाँ से हम X एंड Y में उसी तरह का जो सिमेट्रिक रिलेशन हम बनाते हैं ना, X - समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू Y - समथिंग अपॉन समथिंग, उस तरह से इसे प्रेजेंट कर लेते हैं। सो 8X ये 1 है, आप इसे जिस तरफ भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली योर कम्फर्ट। मैं काम करती हूँ, इसे इधर और इसे इधर शिफ्ट कर देती हूँ, आप चाहे उसे Y के साथ में भी रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम यहाँ से 8 को हटाना चाहते हैं, तो एक काम करते हैं, दोनोों तरफ हम 8 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ रह जाएगा √2। तो ये है x - 1/8 अपॉन 1 इज इक्वल टू y/ -√2, और ये z के लिए हमें लिखना होगा z अपॉन 0। फाइन, दिस इज हाउ वी प्रेजेंट दैट लाइन। एग्जैक्टली इसी तरह से, ये तो L1 है ना, L2 पे चलते हैं। इट इज़ अ लाइन इन ZX प्लेन विथ X एंड Z इंटरसेप्ट्स। तो x by -1/8 2 डायमेंशन में जैसे हम लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, -1/6√3 इज इक्वल टू 1 एंड y इज 0। तो एग्जैक्टली उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे किया, आप वो काम कर सकते हैं, या तो दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि
जैसा है वैसे ही रहने दो, बस ये है कि यहाँ पे हमें इस तरह से फ्रैक्शन पे वर्क करना पड़ेगा, बट यू कैन ऑलवेज डू इट लाइक दिस। 6√3 ये हम लिख सकते कंफर्टेबली, तो ये है x प्लस 1/8 अपॉन माइनस 1/8 इज इक्वल टू y/1/6√3। ठीक है, अब हम इस तरह से डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन अगर नहीं देखना चाहते हैं तो आप एक काम करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो। ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 24√3। तो 24√3 से हम दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हियर विल बी लेफ्ट विथ 3√3 एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक, अब ये लाइन आ गई x प्लस 1/8 अपॉन माइनस 3√3 इज इक्वल टू y/4 एंड दैट इज इक्वल टू y/0। ये हमारे लिए L2। इसके आगे का काम आपको करना आता ही है। इट सेज फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस, खुद कर लेंगे। बस ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसे प्रेजेंट कैसे करना है उस बात पे ध्यान देना है। ठीक, नेक्स्ट इट सेज ए वेक्टर इज दिस, ai आर ग्रेटर देन 0, ध्यान देना। बी ए वेक्टर व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बच्चा इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब उसके तीनों कंपोनेंट्स एंड k इज सम पॉजिटिव नंबर, क्वेश्चन सेज। ठीक, अब आगे इट सेज लेट द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन दिस वेक्टर बी 7। फाइन, तो प्रोजेक्शन हम लेते हैं ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, सो इट इज 3k प्लस 4k अपॉन magnitude of this is equal to 7. So we have 7k is equal to 35, value of k is 5. तो हमारे लिए a वेक्टर पूरी तरह से known है। अब नेक्स्ट it says b is a vector obtained by rotating a with 90 degree। ठीक है, एक वेक्टर को 90 डिग्री पे अगर हम स्पेस में रोटेट करते हैं तो डायरेक्शन तो वहाँ से क्लियर नहीं होता कि किस डायरेक्शन में रोटेट करना है। आगे ये कहता है इफ a b एंड x एक्सिस आर कोप्लेनर। फाइन, इसका मतलब ये जो b वेक्टर जनरेट हुआ है वो a एंड x वाले प्लेन पे 90 डिग्री रोटेट करके जनरेट हुआ है। फाइन, देन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन दिस इज व्हाट। ठीक है, तो बस हमें b वेक्टर को आइडेंटिफाई करना है, आगे का काम आप खुद कर लेंगे। तो b वेक्टर इज कोप्लेनर विथ a एंड x एक्सिस मतलब i कैप, सो k1 टाइम्स ऑफ a प्लस k2 टाइम्स ऑफ i कैप। a वेक्टर हमारे पास है, राइट, सो इट इज 5k1 plus k2 and 5k1 5k1। फाइन, अब k1 एंड k2 को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट थिंग इज 90 डिग्री पे रोटेशन हुआ है, इसका मतलब a डॉट b मस्ट बी 0। सेकेंड थिंग, b वेक्टर a को 90 डिग्री रोटेट करके बना है, इसका मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। फाइन, तो एक एक कंडीशन को लेते हैं। a डॉट b, a वेक्टर हमारे पास ये है, तो 5 टाइम्स ऑफ 5k1 प्लस k2, 5 टाइम्स ऑफ 5k1, 5 टाइम्स ऑफ 5k1 इज इक्वल टू 0। 5 को तो हम कर देते हैं कैंसिल, सो वी हैव 5 5 5, सो इट इज 15 टाइम्स ऑफ k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 0, k2 इज माइनस 15 k1। फाइन, अब यहाँ आ जाते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही कर देते हैं। So we have 25, 25, 25, that is 75 here is equal to b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हम कर रहे हैं, so हमारे पास k2 इज माइनस 15 k1, यहाँ पे पुट कर देते हैं माइनस 10 k1। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड इज 100 k1 स्क्वायर, 25 k1 स्क्वायर प्लस 25 k1 स्क्वायर 75, तो ये है 150 k1 स्क्वायर 75, तो k1 है प्लस और माइनस, तो अगर हम k1 का वैल्यू 1/√2 लेते हैं तो k2 विल कॉरेस्पॉन्डिंगली भी माइनस 15/√2, और अगर इसे आप माइनस लेते हो तो ये प्लस में आएगा। एंड क्लियर है द वे द क्वेश्चन इज बीन गिवन कि आप कौन सा वाला सेट लेते हो वो आंसर को इफेक्ट करने वाला नहीं है, तो कोई भी एक सेट ऑफ k1 एंड k2 लेते हुए आप प्रोजेक्शन फाइंड कर लें एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये काम अब आप खुद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, if this and this are coplanar, then product of all possible values of lambda is what? बच्चा coplanarity of 4 points, वेक्टर आपको लेना है, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, राइट। यू विल जनरेट 3 वेक्टर्स, उनका बॉक्स प्रोडक्ट का आपको 0 से इक्वेट करना है। लैम्डा में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्रिएट होगा और आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में पता लगाना है, खुद कर लेंगे, राइट। सो दैट्स इट बेटा। अब आप देख सकते हैं जो क्वेश्चंस है एंड जो हमने रिवीजन किया हुआ है, ये सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए दैट वाज मोर देन सफिशिएंट। तो अगर आपने वो 2 घंटे का सेशन किया हुआ है तो कहीं कोई दिक्कत किसी भी तरह के क्वेश्चन में, इवन जेईई एडवांस के क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। ठीक है, सो क्लोजिंग इट बेटा।